स्वागत करने के लिए यहां आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सौदान सिंह जी, पार्टी के अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रभारी हमारे हिमाचल प्रदेश के अविनाश राय खन्ना जी, स्थानीय विधायक राकेश जुम्बाल जी, यहां मंच पर सभी माननीय विधायकगण, क्योंकि विधायकों की संख्या ज्यादा है, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं आप सबकी ओर से आज के इस कार्यक्रम में एक शानदार जीत हासिल करने के पश्चात हैट्रिक के बाद फिर हैट्रिक की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। यानी कि 3 प्रदेश जीतने के पश्चात तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब से चुनाव की वो सारी बातें चल रही थी, क्या होगा, कैसे होगा, यहां मुश्किल है, वहां मुश्किल है, लोग बातें करते थे। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आदरणीय नड्डा जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से संगठन को चुस्त दुरुस्त कई समय से कर रहे थे उन प्रदेशों में जहां चुनाव था, उसे लगता था कि निश्चित रूप से जीत भाजपा की होगी। लेकिन कांग्रेस के लोग आश्वस्त थे कि सरकार हमारी बनेगी। कुछ लोग ये कहते थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल ये पूरे देश भर में लागू करेंगे। और परिणाम आपके सामने आया। आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमारी भी जिम्मेवारी लगाई कि हिमाचल प्रदेश में झूठी गारंटियां जो कांग्रेस के नेताओं ने दी है, उन गारंटियों के बारे में जिक्र करने के लिए आपको इन प्रदेशों में जाकर के पत्रकारों से बात करने के लिए जाना है। हम गए, चारों प्रदेशों में गए। जब वहां पर माहौल देखा तो मुझे इस बात को लेकर के कतई भी बात को लेकर के कोई शंका नहीं रही, क्योंकि संगठन जिस प्रकार से मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ खड़ा किया गया था, काम करने के लिए जिस तरह से तैयारी की गई थी, कार्यकर्ता ना इधर की सुन रहा था ना उधर की सुन रहा था, अपने लक्ष्य के लिए सीधा सीधा आगे बढ़ रहा था। और उसका परिणाम आपके सामने है। आप कल्पना करिए, जिस मॉडल का जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल, वो मॉडल उसी प्रदेश में ही दफन हो गया। जिस मॉडल के साथ ये बात कर रहे थे, जहां जिस प्रदेश ने गारंटी की शुरू की, वो गारंटियां वहीं पर ही दफन कर दी गई, उसी प्रदेश में ही दफन कर दी। छत्तीसगढ़ में जीते। मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि 18 साल हो गए, बहुत हो गया, मुश्किल होगा। लेकिन संगठन इस प्रकार से वहां पर कार्यकर्ताओं को काम में लगाए हुआ था। और आज हमें इस बात की खुशी है, प्रचंड बहुमत के साथ 18 वर्षों की सत्ता के बाद फिर सत्ता हासिल की गई। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर से बधाई देता हूं। राजस्थान में भी यही कहा जा रहा था कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, सबसे वरिष्ठ नेता, बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के वहीं पर हैं, अनुभवी हैं, लेकिन काम नहीं आया अनुभव। इन सारी चीजों में मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि भाई और बहनों, बहुत बड़ी जीत हुई, शानदार जीत हुई, और इस जीत के क्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ महीनों के पश्चात लोकसभा का चुनाव है। देश की जरूरत नरेंद्र मोदी जी हैं। 1 दशक पूरा हुआ उनके नेतृत्व में, पूरा होने जा रहा है, और दूसरे दशक की शुरुआत करने का जिम्मा हम सब लोगों के ऊपर है। उसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। और मैं यही कहूंगा कि
कि 2014 में चारों सीटें जीती थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में 68 की 68 सीटों पर जीत हासिल की, चारों सीटें जीती। और 2024 में भी 2019 की तरह हम चारों की चारों सीटें जीतेंगे। इसके लिए हम सब लोगों को काम में जुटना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी मजबूत हुई, एक मुकाम पर पहुंची, एक ऐसे दौर पर जहां आने वाले समय एक नेता की गारंटी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आए और मंडी में यहां सुन। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई राकेश जुम्वाल जी और सारे सुंदरनगर के संगठन के जी, बहुत सुंदर कार्यालय बना है और बहुत सुंदर संगठन और बहुत सुंदर हिमाचल, और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे मजबूती के साथ। और बहुत सुंदर देश बनाना है और मजबूती के साथ हम सब लोगों को काम करना है। और भाई नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट होकर के काम करना है। इतनी बात कहते हुए आपका एक बार फिर से अभिनंदन।